नाजरीन, अगर आप एक मुट्ठी भर रेत हाथ में लेते हैं तो उसमें करीब 10,000 ज़र्रात होते हैं और जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको जो स्टार्स नजर आ रहे होते हैं वो इस तादाद से ज्यादा होते हैं। इससे आप कायनात की वसअत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये स्टार्स जो हमें टेलीस्कोप के बगैर नजर आते हैं, इनके अलावा कायनात में बहुत से स्टार्स मौजूद हैं और कायनात में मौजूद कुल स्टार्स की तादाद जमीन पर मौजूद तमाम साहिलों के तमाम रेत के ज़र्रात से भी ज्यादा है। मगर यहाँ सवाल ये है कि इतनी बड़ी कायनात में क्या कहीं भी जिंदगी मौजूद नहीं? सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जमीन जैसे लाखों अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं और हमारी जमीन को वजूद में आए हुए करीब 4.5 अरब साल हो चुके हैं। क्या इन अरबों सालों में किसी दूर दराज प्लैनेट से कोई मखलूक हमारे प्लैनेट पर आई होगी? एस्ट्रोनॉमर्स की अक्सरियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि हमारी और दूसरी गैलेक्सीज में ऐसे सूरज जैसे स्टार्स मौजूद हो सकते हैं कि जिनके अपने स्टार्स पर मुश्तमिल निज़ाम शमसी भी हों, जिनमें जमीन जैसे प्लैनेट्स की मौजूदगी भी मुमकिन है और इनमें जिंदगी की मौजूदगी भी मुमकिन है। बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स जो दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं, उनका अंदाजा है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसके एक किनारे पर हमारे सोलर सिस्टम का वजूद है, 1,25,000 प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां जिंदगी मौजूद हो सकती है और हमारी गैलेक्सी में करीबन 400 बिलियन सूरज जैसे स्टार्स मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि इनके दरमियान ऐसे केमिकल्स और मादे मिले हैं जो जिंदगी की मौजूदगी के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए इस ख्याल को मज़ीद तकवीत मिलती है कि हो सकता है कि हमारी कायनात में कहीं जिंदगी मौजूद हो। साइंसदानों के मुताबिक सोलर सिस्टम की पैदाइश 4 अरब साल कबल हुई। इस अरसे के दौरान जमीन पर होमियोसेपियन यानी इंसान सामने आया। इस तरह दूसरे सैयारों पर भी इस तरह की जिंदगी मौजूद हो सकती है। नासा के तहत एक खुसूसी इदारा कायम किया गया है जो सिर्फ कायनात में जिंदगी की मौजूदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कोई तरक्की याफ्ता मखलूक हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही मौजूद हो। और अगर कोई तहजीब हमसे तरक्की में 10,000 साल पीछे है, इसके पास कोई तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी नहीं होगी और अगर वो हमसे आगे हैं तो वो हो सकता है कि वो जमीन का दौरा भी कर चुके हों, क्योंकि इंसान तो खुद सोलर सिस्टम की छानबीन अभी कर रहा है। मगर दूसरी तहजीबों से राब्ते के लिए हमें ऐसा तरीका दरकार है जो न सिर्फ मुख्तलिफ प्लैनेट्स के दरमियान राब्ता कर सके, बल्कि इतना तेज रफ्तार हो कि उसकी पहुंच दूसरे स्टार्स तक भी हो। और ये तरीका सस्ता और तेज रफ्तार हो ताकि ज्यादा मालूमात भेजी और हासिल की जा सकें। तहजीब चाहे जैसे भी इर्तिकाई हालत से गुजरी हो, इसे जल्द समझ सकने के लिए खुशकिस्मती से ऐसा एक तरीका मौजूद है जिसे रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। दरअसल दूर दराज स्टार्स और गैलेक्सीज अपनी बनावट में करीब एक जैसी हैं और यूनिवर्स में हर जगह मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बल्कि क्वांटम कवानीन भी एक जैसे हैं जो एटॉमिक रेज के जज़ब और खारिज होने पर लागू होते हैं। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने कायनात में जिंदगी के तलाश के काम का आगाज 1969 में किया और इस सिलसिले में कई अहम तहकीकी खलाई मिशन अब तक खला में रवाना किए जा चुके हैं। कायनात में जिंदगी की तलाश के लिए पायनियर सीरीज के 10, 11 और 12 खलाई जहाज रवाना किए गए और इनमें एक तख्ती रखी गई है जिस पर यह इबारत दर्ज है कि इंसान सोलर सिस्टम में प्लैनेट अर्थ पर मौजूद है। इनके अलावा वायेजर 1, वायेजर 2 और वाइकिंग वगैरह भी खला में स्टार्स की जानिब सफर कर रहे हैं। इन खलाई जहाजों में जमीन और जमीन वालों के बारे में मालूमात का जखीरा मौजूद है, जबकि अमरीकी खलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी और दीगर रोबोटिक मिशंस कामयाबी के साथ मरीख पर भी उतर चुके हैं और अब वो वक्त भी दूर नहीं लग रहा जब इंसान खुद मरीख पर कदम रखेगा और बस्तियां बसाएगा। हमारे करीब तरीन पड़ोसी मार्स हमारा इतना करीब है कि हम एक आम टेलीस्कोप से भी इसे देख सकते हैं और ये प्लैनेट जमीन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। हम 1 सदी से ज्यादा अरसे से इंसान ये रिसर्च कर रहा है कि आया मार्स पर जिंदगी मौजूद है या नहीं। हम अब लगता है कि अगले 5 वर्षों में माहिरीन फल्कियात को इस सवाल का हतमी जवाब मिल जाएगा। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में अमरीकी एस्ट्रोनॉमर्स पर्सिवल लुअल का ख्याल था कि उसने मरीख की सतह पर नहरें देखी हैं। इसके बकौल ये मुशाहिदा इस बात का सबूत था कि हमारे करीब तरीन सैयारे पर न सिर्फ जिंदगी का वजूद हो सकता है, बल्कि मुमकिन
मुमकिन है कि वहाँ कोई ऐसी तहजीब भी हो जो हमारी तहजीब से बेहतर और तरक्की याफ्ता हो। पर्सिवल लोवेल की इस बात से लोगों के लिए एक नई ख्याली दुनिया के दरवाजे खुल गए। इब्तदा में खलाई मिशन वाइकिंग मरीख पर पर्सिवल लोवेल की कैनाल ढूंढने में नाकाम रहा था, ताहम जदीद तरक्की याफ्ता मिशन मरीख पर पानी की मौजूदगी के हतमी सबूत ढूंढ चुके हैं। मरीख पर मिशन के लिए भेजी गई खुसूसी गाड़ी क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में कई चट्टानों में इस किस्म की तस्वीर खींची हैं, इनसे पता चलता है कि वहाँ कभी दरिया मौजूद थे और आबी गुजरगाहें भी मौजूद थीं। नासा ने सबसे पहले मरीख पर कंकरों की दरियाफ्त की खबर दी थी। मार्स रोवर ने जो चट्टानें देखी वो यकीनन 3 अरब साल पुरानी हैं और उन तस्वीर की मदद से बखूबी पानी की गहराई, रफ्तार का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कभी मरीख की सतह पर रवां दवां था। बाद दीगर मुल्कों के मिशन जैसे चाइना ने भी मरीख पर पानी की तस्दीक की। मरीख से आने वाली मालूमात का सिलसिला जारी है और एक तरफ यूरोप के खिलाई इदारे ESA ने बर्फ से भरे घड़े की तस्वीर जारी की, तो दूसरी तरफ नासा का मिशन इनसाइट भी इस हवाले से जदीद मालूमात फराहम कर रहा है। रिसर्चर्स ने सैयारा मरीख के इब्तदा और साख्त के मुतालिक मालूमात पर नई रोशनी डालते हुए सुर्ख सैयारे के माए से बने मरकज के मुतालिक नई मालूमात फराहम की हैं। मरीख के मरकज में हरकत करने वाली आवाज की लहरों का पहली बार मुशाहिदा किया गया है, जिससे मालूम होता है कि इन लहरों की कसाफत गुज़श्ता मालूमात से ज्यादा कसीफ है। ज़लज़ले की लहरों से पैदा होने वाली तवानाई की पैमाइश ये भी बताती है कि सैयारे का मरकज जितना समझा जाता था उससे छोटा है और ये फौलाद और मुतअद्दिद दीगर अनासर का मुरक्कब है। मरीख के तूफानों के सबब गर्दो गुबार के तेजी से जमा होने और नासा इनसाइट मार्स लैंडर की ताकत को कम करने के बावजूद खलाई एजेंसी ने अपने क़याम को बढ़ाया। इसके लिए जियो फिजिकल डाटा बशमूल मरीख के अर्थक्वेक सिग्नल्स और गुज़श्ता साल के आखिर तक जमा होते रहे। साइंसदानों ने मरीख के मरकज से हरकत करने वाली ज़लज़ले की लहरों का पहली बार मुशाहिदा किया। उनका कहना था कि ज़लज़ले के 2 सिग्नल, एक ज़लज़ले के मुकाम से बहुत दूर और दूसरे सैयारे के दूर दराज शहाब साकिब टकराने की जगह के सबब साइंसदान ज़लज़ले की लहरों के साथ मरीख के मरकज की जाँच कर सके। मरीख कई हवालों से जमीन जैसा है और यही वजह है कि जमीन से बाहर कोई इंसानी बस्ती बसाने के लिए साइंसदानों की नजरें सबसे पहले मार्स पर ही पड़ती हैं। मार्स पर भी जमीन की तरह ज़लज़ले आते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इन ज़लज़लों की वजह अमूमन वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं तो अपने मदार से भटक कर मरीख की सतह से टकरा जाते हैं। एस्ट्रॉइड जितना बड़ा होता है उसके टकराने से धमाका और ज़लज़ले का झटका भी उतना ही शदीद होता है। ताहम साइंसदानों के पास अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए शवाहिद मौजूद नहीं थे। ताहम अब जदीद मिशंस के सबब ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने 4 एस्ट्रॉइड्स के मार्स से टकराने के बाद धमाके की आवाजें और अर्थक्वेक के झटकों को रिकॉर्ड किया है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये जमीन से बाहर किसी और सैयारे पर अपने आलात के जरिए इस नौइयत का साइंसी डाटा मिलने का पहला वाकया है। कायनात में मौजूद ज्यादातर प्लैनेट्स पर कसरत से एस्ट्रॉइड्स और खला में उड़ती हुई छोटी बड़ी चट्टानों की बारिश होती रहती है, क्योंकि इनके गिर्द हवा की तय या फिजा नहीं होती जो खलाई अजसाम का रास्ता रोक सके। खलाई चट्टानों की यही बारिश इन सैयारों को नाकाबिले रिहाइश बनाती है। ताहम आज जदीद टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में मार्स पर जिंदगी के आसार ढूंढने के लिए और इस सैयारे पर इंसानों के बसने के तरीकों की जांच की जा रही है। साइंसदान 2024 तक इंसानों को मरीख तक पहुंचाना चाहते थे, मगर अब उन्होंने इसको मजीद बढ़ाते हुए कहा है ऐसा शायद इस दिहाई के आखिर तक मुमकिन हो सकेगा। 2016 में स्पेस एक्स के बानी ने मरीख में एक शहर बसाने के मंसूबे के बारे में बताया था और तवक्को जाहिर की जा रही थी कि इंसानी मिशन 2024 तक इस रेड प्लैनेट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद से कंपनी ने मार्स रॉक के लिए रॉकेट की तैयारी में काफी पेशरफ्त की है, मगर उतनी नहीं जो 2024 के हदफ को हासिल कर सके। एलोन मस्क के मुताबिक उनके ख्याल में 2029 वो करीब तरीन साल है जब मुमकिना तौर पर इंसान मरीख पर पहला कदम रख सकेंगे, यानी इस साल जब इंसानों को चांद पर पहली बार कदम रखे 60 वर्ष मुकम्मल हो जाएंगे। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।